नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। हमारे इस विशेष कार्यक्रम आवाम की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज जिस मुद्दे को हम यहां उठाने जा रहे हैं वो वर्तमान परिदृश्य की जीती जागती तस्वीर पेश करता है। कोरोना महामारी के चलते ग्रामीण बेरोजगारों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंचायतों में मनरेगा के काम शुरू किए गए हैं। इसी क्रम में खरगोन के भीकन गांव की अंदड़ ग्राम पंचायत में भी 7,27,000 रुपए के नाला गहरीकरण के 3 काम स्वीकृत किए गए, लेकिन सरपंच, सचिव और उपयंत्री ने ही बिना काम कराए ऑनलाइन सत्यापन कर फर्जी तरीके से 1,17,610 रुपए का भुगतान सीईओ के लॉगिन पर भेज दिया। सीईओ और एसडीओ ने भी बिना किसी सत्यापन के भुगतान कर दिया। मामले का खुलासा होने पर ग्रामीणों ने कलेक्टर और सीएम हेल्पलाइन पर मामले की शिकायत की। ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव, उपयंत्री और सीईओ सहित एसडीओ पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। वहीं जांच प्रतिवेदन में भी ग्रामीणों की शिकायत को सही पाया गया है, जिसके बाद अब सभी इस मामले में कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमको हमारा काम नहीं मिल रहा है, काम के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। सरपंच, सचिव पास जा रहे हैं, ये हमको बोल रहे हैं कि अभी काम नहीं आया है, काम के पैसे नहीं है, तो हम क्या दे। हम सब लोग ऐसे ही बैठे हैं, सब हम तो परेशान हैं। भुखमर्ती का साल है, हमको कोई मिला नहीं। कब से काम मांग रहे हो? हम 2 महीने से काम मांग रहे हैं कि हमको काम दो। तो हम जब से मांग रहे हैं, लॉकडाउन लगा जब से हम परेशान हैं। सर ये काम नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम आवेदन कर रहे हैं कि सरकार से ये मांग रहे हैं कि हमको काम दो। तो सचिव, सरपंच कह रहे हैं कि काम नहीं है, अभी देंगे काम। तो अभी तक 2 महीने हो गए, कुछ काम नहीं हुआ। उनकी कहीं नहीं सर, वो हमको मिला नहीं काम, हमको कोई पता नहीं दे रहा है कि क्या हो रहा है। सर हम ग्राम अंदर से आए हैं। हमारे गांव में जो प्रधानमंत्री द्वारा मनरेगा योजना शुरू की गई है, जिनके द्वारा जो बाहर से आए मजदूर हैं उनको जो कार्य मिलना चाहिए, उनको न मिलते हुए कुछ सक्षम लोगों के खाते में डले हैं और उनके द्वारा ही पैसे निकाले हैं जो सरपंच और सचिव द्वारा खाए गए हैं। स्पॉट पे काम है या नहीं? अभी तक कुछ काम नहीं हुआ, बस पैसा डाला है और पैसा खा चुके हैं। आपने पहले कोई शिकायत वगैरह की? इसके पहले हम कलेक्टर पास गए थे और शिकायत करके आए। कलेक्टर साहब को भी किया है और जनपद सीओ साहब को भी, जिला पंचायत सीओ साहब को। कोई कार्रवाई अभी तो कुछ नहीं हुआ। 4 रोज हो चुके हैं। हमने सोचा पहले वहाँ पर करवाने, फिर उसके बाद हमने सोचा यहाँ भी दे दें ज्ञापन, ताकि काम थोड़ी स्पीड में बढ़ जाए और काम हो जाए। शिकायत जो भी करी है उसकी जाँच हमने कर ली होगी और मौके पर कार्य नहीं पाया गया। और जो कार्य थे वो 3 नाम थे उनके, नाला गहरीकरण के बंजारी घाट के पास। ये 3,05,000 का था, इसमें से 37,000 व्यय कर लिया गया है और कार्यस्थल पर कार्य नहीं किया गया। और दूसरा था नाला गहरीकरण कड़वा सवरा के खेत के पास 1,97,000, इसमें व्यय किया है 50,000। इसका भी स्थल पर कार्य नहीं पाया गया। और तीसरा है नाला गहरीकरण राकेश सोबरा के खेत के पास, ये 2,25,000 का था, इसमें 29,640 टोटल ये है 1,17,000 के आसपास है। आपने इस संबंध में क्या कदम उठाया? इसकी भी जाँच करी है और पहले से मैंने उनको बोला मंत्री को काम करने के लिए। जी, उन्होंने क्या काम टालते गए और राशि का आहरण करते गए, मच्छर भरते गए। कई बार बोलने के बाद भी उन्होंने मेरी सुनी नहीं। आपने क्या एक्शन लिया? अभी उनके खिलाफ जांच प्रतिवेदन बना के दे रहे हम सीओ साहब को। तो आपने देखा कि किस तरह से महत्वाकांक्षी योजना है मनरेगा और इसके माध्यम से आम जनमानस तक राहत देने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जो जमीनी अमला है वो किस तरह से बंदरबांट में लगा हुआ है, इसकी जीती जागती तस्वीर भीकन गांव के अंदड़ ग्राम पंचायत में देखने को मिली है। ये पैसा ग्रामीणों के खाते में जाना था, लेकिन इसको उठापटक करते हुए इसमें भ्रष्टाचार का आलम जो है वो काफी चरम पर दिखाई देता है। और जिस तरह से पूरी की पूरी तस्वीर निकल करके आती है, ये बंदरबांट और जो पैसे की हीला हवाली है वो एक बड़े अंदेशे को जाहिर करती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दिनेश गीते। दिनेश, जिस तरह से दिखाई दे रहा है सब कुछ, तस्वीर साफ हो रही है कि पैसे की बंदरबांट कर ली गई है, अधिकारी मिल बांट कर खा रहे हैं। जिन गरीब लोगों के लिए रोजगार देने के लिए सरकार ने ये योजना चलाई है, जिसके लिए फंड आवंटित किया गया है, उन तक तो एक पैसा भी नहीं पहुंचा। लोग कह रहे हैं कि काम मांग रहे हैं 2 महीने से, लेकिन कोई काम नहीं दिया गया। क्या कुछ कहेंगे?
बताना चाहूंगा कि खरगोन जिले के भीकन गांव की ग्राम पंचायत अंदर है, जिसमें नरेगा के तहत नाला गहरीकरण के 3 कार्य स्वीकृत किए गए थे। ये कोविड-19 के तहत अधिकतर ग्रामीण बेरोजगार हो गए हैं और वो ग्राम पंचायत में जाके रोजगार की मांग कर रहे हैं। इसी तारतम्य में 3 कार्य स्वीकृत किए गए थे, लेकिन कार्य तो स्वीकृत हुए हैं, लेकिन कार्य को करवाया नहीं गया और फर्जी तरीके से मास्टर रोल करीब 1.5 सप्ताह तक जारी करते गए और फर्जी हस्ताक्षर करके उनका मूल्यांकन करके जिन लोगों ने काम ही नहीं किया उन लोगों के खातों में पैसा ट्रांसफर हो गया है। वास्तविक मजदूर आज भी काम मांग रहे हैं। जी दिनेश, जिस तरह से राहत पैकेज की बात की गई थी, आत्मनिर्भर भारत पैकेज की बात की गई थी, इसके तहत 0.75% यानी कि 41,000 करोड़ रुपए की राहत सीधे मनरेगा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की बात सरकार ने कही थी। लेकिन जिस तरह से ये बंदरबांट जो हो रही है, हर ग्राम पंचायत का लगभग यही हाल है, जहां मशीनों से काम कराया जा रहा है, जहां मस्टर भरे जा रहे हैं, जहां पात्र हितग्राहियों के बजाय अन्य लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, पूरा का पूरा सिस्टम ये जो चल रहा है, इससे क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? जी, मनरेगा योजना के तहत शासन ने सीओ को कार्यक्रम अधिकारी और एक अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त कर रखा है। इनको वाहन भी उपलब्ध करा रखे हैं सतत मॉनिटरिंग के लिए, लेकिन ये मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं और मौके पे जाके ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही है, मौके पर काम ही नहीं हो रहे हैं। दिनेश, जब ये जो शिकायत है वो सही पाई गई जी और इसकी पुष्टि भी हो चुकी है, तो अब क्या कुछ प्रतिक्रिया वरिष्ठ अधिकारियों की आई है? चूंकि ग्रामीण हैं, उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को भी शिकायत की है, सीएम हेल्पलाइन पर पूरी की पूरी जानकारी उन्होंने दुरुस्त की है। इसके बाद भी अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो ये तो गंभीर सवालिया निशान खड़े करता है प्रशासनिक तंत्र के ऊपर। क्या कहेंगे? जी, मनरेगा योजना में जितना काम उतने दाम के आधार पर भुगतान किया जाता है। जब मजदूरों ने मौके पर कोई काम ही नहीं किया तो भुगतान किस बाबत किया गया है, ये एक विचारणीय बिंदु है जी। और ये मनरेगा योजना में ग्राम पंचायत स्तर पे मजदूरी का सत्यापन होने के बाद सीओ के पोर्टल लॉगिन पर सत्यापन के लिए जाता है। दिनेश, बड़ा सवाल एक और यहाँ पर निकल करके आता है, जिस तरह से काम की आप बात कह रहे हैं, अगर मजदूरों ने नहीं किया तो फिर किसने किया है? काम हुआ ही नहीं है, वो भुगतान हुआ है, जिसकी पुष्टि जांचकर्ता अधिकारी सब इंजीनियर ने की है। जी, ये तो और भी गंभीर समस्या सामने खड़ी हो गई। गंभीर पहलू है इस भ्रष्टाचार का कि काम ही नहीं हुआ और भुगतान हो गया। फिर किस चीज का भुगतान हुआ है? अगर अधिकारियों से ये पूछा जाए तो शायद उनके पास जवाब नहीं होगा, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी क्या कर रहे हैं? एक तंत्र होता है, उसमें सिस्टम बनाया गया है, मॉनिटरिंग के लिए कमेटियां बनाई गई हैं, एक जनप्रतिनिधि बिठाया गया है वहां पर ताकि वो क्षेत्र की जनता के साथ न्याय कर सके। तो ऐसे में जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्या जनप्रतिनिधि क्या प्रतिक्रिया देते हैं दिनेश पूरे मामले को लेकर? जनप्रतिनिधि से जब जनपद पंचायत के अध्यक्ष महोदय से भी शिकायतकर्ता ने संपर्क किया था तो उन्होंने मौके पर जाकर के मतलब वहाँ की यथास्थिति से जांच करने के लिए सीओ को और इनको बोला, लेकिन तब तक तो जांच प्रतिवेदन जनपद में आ चुका था। जी, बहुत शुक्रिया दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो जनपद माफ कीजिएगा, भीकन गांव की जो ग्राम पंचायत है अंदर, वहां से ये पूरी की पूरी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। जिस तरह से हमारे साथ शिकायतकर्ता पवन यादव जुड़ चुके हैं, उनसे हम जान लेते हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। सर, मेरा नाम है पवन यादव, ग्राम अंदर से हूं मैं। जी पवन जी, जो तस्वीर निकल करके आई है आपकी ग्राम पंचायत से सामने आई है, आपने शिकायत की है चूंकि मजदूरों को रोजगार देने के लिए ये योजना शुरू की गई है, इस फंड का आवंटन किया गया है, लेकिन अधिकारी मिलकर के बंदरबांट कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि वरिष्ठ अधिकारी मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वरिष्ठ अधिकारी भी लापरवाही कर रहे हैं तो जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं इस समय? सर, हमें सूचना मिली है कि फिलहाल हमारे गांव के जो सचिव हैं उन्हें अपने पद से निरस्त कर दिया गया है जी। और अभी कुछ जांच पड़ताल करने के लिए खरगोन से एक टीम भी आ रही है जो जांच पड़ताल करेगी हमारे गांव की पंचायत की। जी सर, हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि गांव में जो भी पंचायत में कार्यरत पैसा है गरीबों के लिए वो उनको दिया जाए।
हमारे यहाँ पर जो भी केवल रोजगार सचिव को बर्खास्त कर देना इसका विकल्प नहीं है। जिस तरह से ये पेमेंट हुआ है या राशि का आहरण हुआ है खातों में, वो ऊपर तक के सिस्टम के अधिकारियों की लापरवाही को उजागर करती हुई तस्वीर है। रोजगार सचिव को बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन फिर से ये मामला सामने आएगा अगर ऐसे अधिकारी इतने महत्वपूर्ण पदों पर बैठे रहेंगे। जी सर, यदि इसी प्रकार से यदि आप देखें कि कोई भी अधिकारी अपना कार्य करेगा तो ये यही नहीं और कहीं भी पंचायत में, कहीं भी देश के हर कोने में ऐसा होता रहेगा। जी, इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि इसके लिए अधिकारियों पर जिस प्रकार से ये इस प्रकार के काम करते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए तत्काल। जी बिल्कुल, हम पूरा प्रयास करेंगे, आपकी आवाज को वहां तक पहुंचाने में जहां के लिए आपने आवाज उठाई थी और अपने हक की मांग की थी। पवन जी सर, ये मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारे जो भी हमने शिकायत की थी उसको 6 दिन में 7 दिन में निराकरण किया गया। इसी को यदि देखते नजर हुए, यदि ये 1 से 2 ही दिन में कार्य करता रहे तो बहुत ही अच्छा है, ताकि इस देश में जागरूकता फैले। जी बहुत शुक्रिया पवन हमसे जुड़ने के लिए और इस मामले को लेकर चर्चा करने के लिए। तो इस वक्त की ये जो खबर है, भ्रष्टाचार का जो आलम है, भीकन गांव के अंदर ग्राम पंचायत में राशि का आहरण कर लिया गया है। पहले अगर हम बात करें तो मजदूरों को कोई रोजगार नहीं दिया गया। दूसरी बात अगर हम कहें तो यहां पर कोई ऐसा निर्माण भी नहीं हुआ है और उसके बाद भी राशि का आहरण कर लिया गया है। कोविड-19 के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत देने के लिए सब इंजीनियर प्रदीप कराड़े इस मामले पर हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जी सर, नमस्ते सर। प्रदीप जी, जिस तरह से भीकन गांव की अंदर ग्राम पंचायत में जो तस्वीर सामने आई है, मैं आपको बता दूं कि जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है उसमें 41,000 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने आवंटित की थी ताकि उन भोले भाले और मासूम ग्रामीणों को रोजगार का कोई अभाव न रहे। 41,000 करोड़ होता है उस पूरे फंड का 0.75% राहत दी जानी थी, लेकिन यहाँ तो ये राहत आफत में बदल गई। काम भी नहीं हुआ, भुगतान भी हो गया, मजदूरों को काम नहीं मिला। क्या कुछ कहेंगे, इतना बड़ा झोल हुआ है पूरा का पूरा, तो ऐसे में तो पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं, क्यों ये लापरवाही हुई है? सर मैं सर समय समय पे ध्यान दिया था, लेकिन क्या है कि सचिव जो हमारे ग्राम पंचायत के, जी सचिव एक छोटा सा पद होता है, सब इंजीनियर साहब, सचिव एक छोटा सा पद होता है, उसके ऊपर मॉनिटरिंग कमेटियां होती हैं, ऊपर तक फाइल जाती हैं, उसके बाद राशि आवंटित की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो हम श्रृंखला देख रहे हैं नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम जगह कहीं भी वो फाइल नहीं रुकी, आवंटन हो जाता है राशि का और राशि निकाल भी ली जाती है। तो ये तो सिस्टम के लचर रवैये को दर्शाती हुई तस्वीर दिखाई देती है। क्यों ऐसा हुआ है? सर मास्टर सर ये खुद भरते हैं ग्राम रोजगार सहायक और खुद फिल कर लेते हैं। जी कार्य का वो मास्टर अपने को प्रिंट छोड़ देते सर पहले। प्रदीप जी, सत्यापन तो आपने ही किया होगा निर्माण का, ग्रामीण तो आरोप लगा रहे हैं कि निर्माण ही नहीं हुआ। फिर अगर आपने सत्यापन करके फाइल आगे नहीं बढ़ाई होती तो ये पेमेंट कैसे हो जाता? ऐसा सत्यापन थोड़ी हुआ सर, वो फोटो ऑटोमेटिक सर वो भर लेते हैं, फिल कर लेते हैं, उनका फिर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं ऑफिस में। जी, तो क्या कोई प्रावधान, सरकार के इतने नियम हैं इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ताकि ये इस तरह की स्थितियां सामने ना आए, लेकिन फिर भी ऐसी हीला हवाली हो रही है, तो फिर ऐसे में तो आम जनमानस का नुकसान होगा। प्रदीप जी, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? क्या कुछ कार्रवाई हो रही है लापरवाह अधिकारियों के ऊपर, बताएंगे? जी सर, हमने प्रतिवेदन बनाया सचिव के खिलाफ। जी, तो आपको कब तक कार्रवाई होने की उम्मीद है? ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला, भ्रष्टाचार का आलम है और तमाम तरह की शिकायतें वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इसका निष्कर्ष निकलने वाला है, बताएंगे हमें? निष्कर्ष सर अभी कार्रवाई होगी सर अभी। जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपके प्रतिवेदन के बाद इस पूरे मामले पर से पर्दा हटेगा और जिम्मेदार और जो लापरवाह अधिकारी थे उन पर कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये भीकन गांव की अंदर ग्राम पंचायत से निकलने वाली तस्वीरें हैं जहां मनरेगा की राशि का बंदरबांट कर दिया गया है। एक बार हम आपको फिर से याद दिला दें कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 41,000 करोड़ रुपए की राशि मनरेगा को आवंटित की थी, जो कि इस पूरे के पूरे फंड का 0.75% होता है, ताकि आम आदमी को राहत मिल सके, उस वर्ग को राहत मिल सके जहां इस भारत देश की आत्मा बसती है, यानी कि उन ग्रामीणों तक पहुंच सके। लेकिन यहां ना तो काम कराया गया है, ना ही मजदूरों को रोजगार मिला है और बिना किसी
इसी निर्माण कार्य के राशि भी आवंटित कर दी गई है, जिसे बाकायदा निकाल भी लिया गया है। नीचे से लेकर ऊपर तक की ये संदिग्ध तस्वीर स्पष्ट होगी। जिस तरह से सब इंजीनियर कहते हुए नजर आए हैं कि प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है और आगे आने वाले दिनों में जल्द ही कार्रवाई देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी समस्या इंदौर से है, जहां आम जनमानस की समस्या दूर करने के नाम पर इंदौर नगर निगम ने लोगों की समस्या को उल्टा बढ़ा दिया है। जी हां, स्क्रीन पर आप विधानसभा क्रमांक 3 के वार्ड नंबर 63 शुक्ला नगर में जो गंदगी का अंबार देख रहे हैं, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि नगर निगम के लोग हैं। यहां के रहवासियों की माने तो करीब 1.5 महीने पहले चेंबर लाइन के काम के लिए यहां खुदाई की गई थी और नालियों का गंदा मलबा बाहर निकाला गया था। हालांकि लाइन का काम तो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन गंदगी बीच सड़क पर ऐसी पड़ी हुई है, स्थानीय लोगों को रोज इस गंदगी से दो चार होना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि इस समस्या से निजात के लिए वे कई बार जनप्रतिनिधियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही समस्या का निराकरण नहीं कराया गया तो रहवासी आगामी समय में कोई बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। सबके पास जाते सब मना कर रहे थे, आ जा रहे कल आ रहे, कोई भी नहीं सुन रहा। सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो बहुत गंदगी फैल रही है यहाँ पर। भाई ये पानी भरने जाते गिर जाते हैं, 2-3 मेला वहाँ गिर गए चेम्बर के पास। पानी भी चेम्बर का आ रहा है, पूरा सारा नाला भी जाम हो रहा है, पूरा नदियों में नलों में सारा गंदा पानी आ रहा है। सबकी टंकियां भरी हुई कीड़े चल रहे हैं उनमें, बताओ। और क्या करे, कहाँ से पूरी टंकियां भर रही है, डाली लाइन से जब सारा पूरा चौक हो गया, तो वापस चौक हो गया ना यहाँ पर। सारी गंदगी हो रही, देखो कि पूरी गंदगी फैल रही है। चेम्बर देखो कितना भरा हुआ, ऊपर से पानी बह रहा है, पूरे लेटरिन सुनता भी नहीं कोई, और कोई नहीं सुन रहे यहाँ पर। क्या करे, एक कब से 20-25 दिन हो गए, कोई नहीं सुन रहे, यहाँ पर कोई नहीं आता। और बेचारे गाड़ियों में इधर उधर टिका के फेंक आते हैं, बेचारे बच्चे रोज आ जाते, कल आते, रोज कोई नहीं आता यहाँ पर, कोई नहीं आता। पिछले 1.5 माह से ये स्थिति जो बनी हुई है, पिछले 1.5 माह से है। पिछले 1.5 माह पहले ये ड्रेनेज लाइन का कार्य प्रारंभ हुआ था, उसके बाद ड्रेनेज लाइन डल चुकी है, पाइपलाइन डल चुकी है। उसके बाद ये 20 से 25 रोज हो चुके हैं, इस मलबे को हटाया नहीं गया है। पार्षद जी के यहाँ पर नगर निगम, हमने कई जगह पर काफी कई बार शिकायतें भी कर चुके हैं हम लोग, कई बार हम उनके पास जा चुके, पर किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इतनी बड़ी महामारी चल रही है कोरोना जैसे, उसके बाद इतनी सारी गंदगी पसारे, आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पर, आपने देखा होगा किस तरीके से यहाँ पर गंदगी हो रही है। तो आप भी देख लीजिए कितनी बड़ी लापरवाही है ये। आप पार्षद महोदय के पास गए थे, पार्षद जी का कहना क्या पड़ा? पार्षद जी 2 दिन बाद हो जाएगा, 2 दिन बाद हो जाएगा, यही आपके पार्षद का नाम क्या है? पार्षद शोभा रामदास गर्ग। ये जीतने के बाद कितनी बार आती है? जीतने के बाद पार्षद तो नहीं, उनके पति आते हैं हमेशा, बस कोई बीजेपी का कार्यक्रम। नगर निगम में भी कंप्लेन कर रहे हैं हम लोग। तो आपने देखी कि किस तरह से जो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई है कि लोग कितने बेहाल हैं। इंदौर को स्वच्छता के मामले में अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वार्ड नंबर 63 यानी कि शुक्ला नगर में जो गंदगी का अंबार है, जो लाइन लोगों की सहूलियत के लिए खोदी गई थी ताकि लोगों को सुविधा मिले, इसने उल्टा काम कर दिया है और लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। फिलहाल हमसे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता गोविंद चौधरी। गोविंद, जिस तरह से तस्वीर निकली है, सरकार ने तो अपना काम कर दिया, जो योजना थी वो भी लागू कर दी गई, लेकिन उसके बाद अब उससे जो कुछ निकला है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। क्या कुछ कहेंगे? सर, आए दिन मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि नगर निगम द्वारा जो भी कार्य आज इस वार्ड में आज तक किया गया है जी, उसमें कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। पार्षद जो है शोभा रामदास जी गर्ग, यह जब चुनावी माहौल रणनीति जब आती है, उस समय ये यहाँ पे तरस दिखाने आते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमें हमारे वार्ड का ही प्रतिनिधि चुनना है। अब हम हमारे कोई भी बाहर के पार्षदों को टिकट हमारे क्षेत्र से खड़े नहीं होने देंगे जी। तो क्यों नहीं ये सुनते, पार्षद क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आम जनमानस परेशान है, आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, कोविड का दौर चल रहा है, ऐसे में तो स्वच्छता पर खासा ध्यान दिया जाता है, लेकिन लोगों की जो तस्वीर निकल करके आ रही, जिस तरह से परेशान दिखाई दे रहे हैं लोग, उसमें तो संज्ञान में लेना चाहिए। पार्षद न ले तो किसी वरिष्ठ अधिकारी को संज्ञान में लेना चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा तंत्र जो है वो निष्क्रिय दिखाई देता है यहाँ पर। तो
क्या कुछ कारण है? मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ के विधायक जी हैं हमारे आकाश विजयवर्गीय जी, जो कि आए दिन यहाँ पे कई बल्लेबाजी भी आपने पिछले वर्षों देखा हुआ, उन्होंने नगर निगम की टीम के साथ बल्लेबाजी जो की थी उसमें बहुत प्रसारित हुए थे। और अधिक जो देखा जाए विजयवर्गीय जी का जो मेन मुद्दा है, मेन रोड पे हाईलाइट होते हुए नजर आ रहा है। मेन यहाँ से 3 इमली से लेके पालदा नाका हुआ, अपना नौलखा हुआ, बस स्टैंड हुआ, यहाँ पे देखा जाए तो जो अंदर की कॉलोनी है रहवासी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और जो बाहर की रोड की समस्या है उसको लेकर के आकाश जी के पास कई बार ये लोग गए हैं, उन्होंने बताया इनके पास आवेदन थे, आकाश जी ने बोला हम करवाएंगे, और ये पिछले वर्ग में इसको जोड़ दिया गया है शुक्ला नगर को, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। गोविंद, इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त से शिकायत की गई है क्या उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया? सर, इन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को बोला है, जोन पे जाके कंप्लेन की है, जोन अधिकारी आते हैं, देख के चले जाते हैं, यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ है। और इनके कहने के अनुसार ये है कि ये लोग आधे से ज्यादा काम तो नगर निगम में ये लोग ही करते हैं। आपने देखा है जैसे वीडियो फुटेज में कि इनके घर के सामने कितनी गंदगी पड़ी है, यहाँ कोई नगर निगम की कोई कर्मचारी अभी तक आया नहीं है। यहाँ के जो रहवासी लोग है वही देख रेख और वही साफ सफाई के लिए जुटे हुए हैं। पार्षद का क्या कुछ पक्ष रहा इस पूरे मामले को लेकर? सर, पार्षद से हमने जब बात की तो उन्होंने बोला था कि हम इस कार्य को जल्दी से करवाएंगे। कल लॉकडाउन था, संडे को लॉकडाउन था, तो मैंने बोला संडे लॉकडाउन था, इसके पहले आपने सोमवार था, शनिवार था, शनिवार के पहले सैटरडे, संडे, मंडे। हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल हमारे साथ रामदास गर्ग जी जुड़ गए हैं, जो पार्षद पति हैं, वहाँ उस वार्ड की व्यवस्थाएं देखते हैं। रामदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। बोलिए। धन्यवाद सर। रामदास जी, जिस तरह से वार्ड नंबर 63 जो है शुक्ला नगर, वहाँ जो गंदगी की स्थिति दिखाई देती है, इंदौर को तो तमगा मिला हुआ है स्वच्छता के मामले में, उसके बाद भी अगर ऐसी तस्वीरें दिखाई दें, और वो भी कोविड-19 के दौर में, जबकि स्वच्छता पर खासा ध्यान दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? क्यों ये व्यवस्था नहीं हो पा रही? वार्ड बहुत विकसित है, वार्ड में बहुत ज्यादा कोई समस्या नहीं है, कोई तत्कालिक समस्या आई थी, और वहाँ के रहवासियों की मांग पर हमने उनको बता दिया था कि वर्षा काल में ड्रेनेज डालने में 8 से 15 दिन की परेशानी आ सकती है। राखी का त्योहार था, नागपंचमी थी, राखी नागपंचमी में लेबर अवेलेबल नहीं होती है, कोविड के कारण बहुत सारी लेबर अपने गांव चली गई है। उसके बावजूद भी वहाँ के रहवासियों की मांग पर इमरजेंसी में ड्रेनेज लाइन डाली गई, और ड्रेनेज लाइन डालने के तत्काल बाद पानी की बरसात की आ गई थी, और गीली मट्टी कोई गाड़ी वाला उठाता नहीं है, इसलिए वो मट्टी उठाने में तकलीफ आ रही है। अगर अपन कोई काम करते हैं तो उसमें जो तकनीकी परेशानियां होती है वो अपन को सहन कर। बिल्कुल रामदास जी, एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब, पूरे मामले को कब तक सुलझा लिया जाएगा? लोगों को इस परेशानी से कब तक निजात मिल जाएगी? क्या कुछ कहेंगे? आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया। मट्टी उठना चालू हो गई है, और जैसे आज अगर मौसम खुला है, वैसा मौसम अगर 2 दिन खुला रह गया तो पूरी मट्टी उठ के और जमीन को लेवल करके कांक्रीट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर मौसम दुरुस्त रहता है, ठीक रहता है, तो 2 दिन के अंदर अंदर लोगों की पूरी समस्या सुलझा ली जाएगी। क्योंकि आप भी समझते हैं कि अगर पानी गिर रहा है तो कांक्रीट कैसे किया जाएगा? जी बिल्कुल, लेकिन लोगों का ये कहना है कि पार्षद जो है वो स्थानीय नहीं है, इसलिए शायद इन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। इस तरह के आरोप क्यों निकल करके सामने आ रहे हैं? फिर वहीं पे रहता हूँ, और मेरे वार्ड में जितना काम हुआ है आप एक बार आइए, वार्ड का दौरा कीजिए। इंदौर के 10 अच्छे विकसित वार्डों में मेरा वार्ड है। जी चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो कहा है कि 2 दिन में ये व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएंगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि 2 दिन में लोगों को राहत मिलने वाली। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए नगर निगम अधिकारी अतीक खान जी जुड़ गए हैं। अतीक जी, बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में आपका। थैंक यू सर। अनादि टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है अतीक जी। हाँ जी, धन्यवाद। इंदौर के वार्ड नंबर 63 यानी कि शुक्ला नगर से एक तस्वीर निकल करके सामने आई है। लोग आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं खान साहब। जिस तरह से गंदगी का अंबार वहां लगा हुआ है, जो सीवेज लाइन डाली गई है, मिट्टी रोड पर पड़ी हुई है और कचरा पड़ा हुआ है, बरसात के दिनों में आलम और ज्यादा खराब हो रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि सुविधा के नाम पर उल्टा हमें और ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्यों ऐसी स्थितियां बन रही हैं अतीक जी? क्यों ये दुरुस्त नहीं कराई जा रही व्यवस्थाएं? हेलो जी, रहवासियों द्वारा सीएम हेल्पलाइन से शिकायत डाली गई थी जी, और लिखित में भी शिकायत थी जी कि यहाँ पे ड्रेनेज संबंधी समस्या बहुत है जी, और इसका निराकरण करा जाए जी।
और वास्तव में जाके जब देखा, मोबाइल एक्शन किया, तो वहाँ ड्रेनेज संबंधित शिकायत थी, वहाँ पर चेम्बर ध्वस्त पड़े थे जी, और लाइन भी बैठी हुई थी जी। तो इमीडिएट लोगों की सुविधा के लिए लाइन डलवाई गई जी। और आज इसकी मिट्टी भी हटवा के इसको कंक्रीट का कार्य करवाया जा रहा है जी। यानी कि हमारी पार्षद पति जो थे रामदास गर्ग जी, उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने भी 1 से 2 दिन में इस व्यवस्था को ठीक कराए जाने की बात कही। जी, पार्षद स्वयं वहाँ खड़े थे जी। तो यानी कि ये माना जाए कि 2 दिन के अंदर अंदर लोगों को निजात मिल जाएगी और ये रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नहीं, आज ही निजात मिल जाएगी, मिट्टी तो आज ही उड़ जाएगी। अच्छा, 2 दिन में अपन वहाँ पर सड़क का काम भी, कंक्रीट करने का काम भी चालू करा देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आपने दी है। हम उम्मीद करते हैं कि 1 दिन के अंदर अंदर लोगों को इस पूरे चीज जो कि परेशानी पैदा कर रही है उससे निजात मिल जाए। बहुत शुक्रिया आतिक जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो इस वक्त की जो तस्वीर है उसने समस्या बढ़ा दी है लोगों की। हालांकि इस समस्या का कारण ड्रेनेज सिस्टम वहां दुरुस्त करवाया जाना है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पाइपलाइन वहां से डाली गई है, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए वहां पर लाइन बिछाई गई है, लेकिन बरसात का मौसम होने के कारण मिट्टी को उठाया नहीं जा सका है। ये बताया है हमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने, नगर निगम के अधिकारियों ने भी, और इसके साथ ही वो ये कहते हुए भी नजर आए हैं कि अब मौसम साफ है और इस पूरी व्यवस्था को दुरुस्त जल्द से जल्द करा लिया जाएगा। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको 2 तस्वीरें दिखाई, एक इंदौर से थी और दूसरी भीकन गांव से थी, जहां पर मनरेगा में भ्रष्टाचार के चलते एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली है। वहीं दूसरी तस्वीर इंदौर से थी, जहां लोगों की सुविधा के लिए एक ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण कराया गया, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही और मौसम की बदहाली के चलते उस जगह पर लोगों को राहत की जगह आफत मिलने लगी। हालांकि वो समस्या भी 2 दिन में दुरुस्त कराए जाने का आश्वासन हमें मिला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया जाता है। हमारी इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।